दोस्तों, आज की कहानी है पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अभय की शादी की दूसरी वर्षगांठ थी। वह नहीं चाहता था पिछली बार की तरह तानिया इस बार उसकी किसी बात पर अपना मूड खराब करे, इसलिए आज उसने एक होटल में सरप्राइज पार्टी रखी थी जिसमें उसने कुछ खास लोगों को ही निमंत्रण दिया था, जिसमें अभय की बहन और तानिया के मायके वाले भी आए थे। बहुत अच्छे से सारा इंतजाम किया था। तानिया भी बहुत खुश थी, लेकिन किसी भी रिश्ते से बहुत अपेक्षा भी रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती है। ऐसे ही उन दोनों के साथ भी हुआ। होटल से आने के बाद रात के समय तानिया ने अभय को सुनाना शुरू कर दिया। मेरी दीदी और भाभी को शादी के इतने सालों बाद भी अपने अपने पति से कितने महंगे गिफ्ट मिलते हैं और आपने एक होटल में पार्टी देकर इस बार मेरे गिफ्ट में से कटौती काट दी। दूसरी एनिवर्सरी पर भी आपने मुझे चांदी की पायल ही उपहार में दी। आपका शादी के 2 साल बाद ही ये हाल है, तो आगे तो भगवान जाने क्या होगा। अभय ने तानिया को समझाया भी कि देखो तानिया, पिछले महीने ही पापा की आंखों का ऑपरेशन कराया था। इस बार बजट नहीं था। अगले साल तुम्हें मनपसंद गिफ्ट दिलवा दूंगा। लेकिन तानिया पर अपने पति के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। एक छोटी सी बात का इतना बतगड़ बन गया कि उनकी एनिवर्सरी की सारी खुशी भी धरी की धरी रह गई। गुस्से में अभय ने भी कह दिया, तुम कैसी पत्नी वो जो अपने पति की मजबूरी भी नहीं समझती और बजाय मेरा साथ देने के मुझे ताने दिए जाती हो। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता हूँ तुम्हारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की, लेकिन तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। अगर किसी शांत स्वाभाविक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बजाय रोज गुस्सा करने वाले व्यक्ति के गुस्से में। आज तो अभय ने यहाँ तक कह दिया, पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। मैं तंग आ गई हूँ इस रिश्ते से। अभय के माता पिता ने दोनों को मुश्किल से शांत किया। अच्छा खासा माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों एक दूसरे से कोई बात किए बिना करवट बदलकर सो गए। अगले दिन गुस्से में ही तानिया अपना बैग लेकर अपने मायके पहुंच गई। उसे इस तरह अकेले आया देख उसके माता पिता घबरा गए। सारी बात जानने के बाद तानिया की माँ ने ही तानिया को समझाया, देखो बेटा, तुम्हारा पति तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। क्या तुम्हारे उसकी परेशानी में उसे समझने का फर्ज नहीं बनता। तुम्हारी दीदी और तुम्हारी भाभी खुद जॉब करती हैं। घर में दोनों की कमाने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर भी तुम्हारी हर छोटी खुशी का ध्यान रखता है। अभय, अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी नौकरी आराम से मिल सकती है। अपने पति का तुम्हें सहयोग करना चाहिए, ना कि उसे जलील करना चाहिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरे रिश्ते बिखर जाते हैं। असली प्यार तो एक दूसरे को समझने से होता है। तानिया को मायके में 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन अभय का कोई फोन नहीं आया
उसे पता था कि अंबिया के आदम सामान को ठेस पहुंची है, वह कभी फोन नहीं करेगा, इसलिए पहले भी मुझे ही करनी होगी, मुझे ही अपना रिश्ता बसाना होगा। अगले ही दिन तानिया अपने ससुराल जाकर अपने पति से माफ़ी मांगती है और वादा करती है जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाने का। अब तक अंबिया का गुस्सा भी शांत हो चुका था, उसने भी अपने व्यवहार के लिए अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। एक टूटता टूटता रिश्ता आज आपस की समझदारी से बस गया था।